नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कवि कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता के बहाने, जो कि कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 में से ली गई है। इस कविता में कवि कुंवर नारायण ने बताया था कि कविता की यात्रा जो होती है वो एक चिड़िया के समान, एक फूल के समान और एक बच्चे के समान होती है। लेकिन चिड़िया की यात्रा की एक सीमा होती है, अर्थात चिड़िया जब उड़ती है तो उस उड़ते उड़ते वो थक भी जाती है, जहाँ की उसकी सीमा खत्म हो जाती है। एक फूल की भी परिणति होती है, अर्थात फूल जब खिलता है तो समय अनुसार वो मुरझा भी जाता है। लेकिन बच्चा जब खेलने में मस्त हो जाता है तो ना उसे सीमा का ध्यान रहता है, ना उस पर किसी अपने पराये का बंधन लागू होता है। इसी तरह से कविता भी जब एक कवि भावों और शब्दों के साथ खेलना शुरू कर देता है, ना उसकी कोई सीमा रहती है, ना ही कोई अपने पराये का भेद और ना ही उस पर कोई बंधन रहता है। तो कविता के बहाने जो है, इसके माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि इसका प्रतिपाद्य हम बता सकते हैं कि जहाँ पर भी रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर किसी प्रकार का कोई बंधन लागू नहीं होता। तो आज हम कविता के बहाने, जो कि कुंवर नारायण द्वारा लिखी गई है, हम करेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, जिसमें पहला प्रश्न है कि कविता के बहाने में बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने मायने का अर्थ है कि सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता, उसी प्रकार कविता में रचना स्थान की कोई सीमा नहीं रहती। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों की तरह पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने पराये का भेद करते हुए भेद भूलकर कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है और एक कर देती है, अर्थात कविता में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा प्रश्न, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, या फिर ये प्रश्न भी इसको कहा जा सकता है कि कविता को बच्चे के समान क्यों कहा गया है। कवि ने बच्चे और कविता को समानांतर रखा है। एक तरह से बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, उनके सपने असीम होते हैं। इसी तरह से कविता भी रचनात्मक होती है, रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, उसकी कल्पना शक्ति भी अद्भुत होती है। यही कारण है कि कवि ने कविता और बच्चे को समानांतर रखा है। इसका तीसरा प्रश्न है, कविता तथा फूलों में क्या संबंध है। कविता तथा फूलों में यह संबंध है कि दोनों ही मनुष्य को सुगंधित कर देते हैं। कविता मनुष्य के मन को तथा फूल मनुष्य के तन को सुगंधित करते हैं, परंतु फूलों की सुगंध उनके मुरझाने से पहले तक की होती है, जबकि कविता की सुगंध हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। कविता कभी भी नहीं मुरझाती है। अगला प्रश्न है, कवि की कल्पना तथा चिड़िया की उड़ान का क्या संबंध है। चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। चिड़िया आसमान में एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ सकती है। चिड़िया की उड़ान देखकर कवि की कल्पनाएं भी उड़ान भरने लगती हैं, किंतु कवि की कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सीमा का बंधन लागू नहीं होता। इस कविता का प्रतिपाद्य भी हम यही बता सकते हैं कि कविता जो होती है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर रचनात्मक ऊर्जा होती है। कवि ने एक बार कवि को ऐसा संदेह हुआ कि शायद
कविता का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, तब उन्होंने इस कविता का निर्माण किया था। बच्चों, तो ये थी कविता के बहाने कविता के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखकर इन्हें याद कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।